कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं मन चाहिए, साधन सभी जुट जाएंगे बस संकल्प का धन चाहिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने आपके यूट्यूब चैनल आरआरबी मैथ की 94 में और मैं हूं अनिल कुमार। दोस्तों, आज हम चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि हमसे नए स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, 4,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1/2 वर्ष तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्र धन कितना होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम बहुत आसान ट्रिक बताएंगे जो आप बिना पेन उठाए हल कर सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4,000। दोस्तों, ये 4,000 क्या है? ये मूलधन है। 4,000 क्या दिया है? मूलधन है। और दर कितना है? 10% दिया हुआ है। टी कितना है? यानी जो समय है 1/2 वर्ष दिया हुआ है। अब दोस्तों, हम क्या काम करेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए ये 4,000 का हम 10% निकालेंगे। ये दिया हुआ है मूलधन 4,000। 4,000 का सबसे पहले हम 10% निकालेंगे। देखिए, जब 4,000 का जब 10% निकालेंगे तो हम यहाँ से 1 0 कम कर देंगे। हम पहले वीडियो में बता चुके हैं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिएगा। 4,000 का 10% जब निकालेंगे तो 1 0 यहाँ से कम करके लिखेंगे। कितना होगा दोस्तों? 400 होगा। ये 400 जो होगा 1 वर्ष का ब्याज निकला है। ये 1 वर्ष का ब्याज निकला, लेकिन यहाँ पे तो 1.5 वर्ष का पूछा है। जब 1.5 वर्ष का पूछे तो हम 2 वर्ष तक का ब्याज निकाल लेंगे। अब इसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे तो दूसरे वर्ष में फिर इसके बाद ये 4,000 पे दूसरे वर्ष में 10% का ब्याज निकालेंगे तो 10% 4,000 का 400 होगा। इसके बाद जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी तो 10% मिलेगा। 10% का ब्याज यहाँ भी मिलेगा 400 पर, तो इसका भी हम 10% निकालेंगे। तो यहाँ से 1 0 कम करेंगे तो कितना हो गया? 40 हो गया। यानी ये जो है 2 वर्ष का निकला है, यानी यह दूसरे वर्ष का ब्याज निकला। अब हम क्या काम करेंगे कि यहाँ 1.5 वर्ष का जब पूछ रहा है तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है दोस्तों? 400 है। तो हम यहाँ पे 400 लिखेंगे, पहले वर्ष का 400 लिखेंगे, प्लस इसके बाद जो दूसरे वर्ष में कितना आया है? 400 और 40। ये दूसरे वर्ष का ब्याज है 440, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 440 होगा। 440 में हम क्या करेंगे कि 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना होगा दोस्तों? 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 0, यानी 220 होगा। हम 400 और प्लस 220 को हम जोड़ेंगे। 220 को जोड़ेंगे कितना होगा? तो 4 2 6 यानी 620 होगा। 620 रुपया दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये निकला दोस्तों आपका चक्रवृद्धि ब्याज। क्वेश्चन में कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तथा मिश्रधन कितना होगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज तो 620 रुपया हो गया। अब हमें दोस्तों निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर क्या होता है? मिश्रधन बराबर होता है मिश्रधन ए बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, यानी P प्लस I होता है। अब इसके बाद P कितना दिया हुआ है? 4,000 रुपया है। हम यहाँ से 4,000 रुपया लिखेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम 4,000 रुपया लिखेंगे और प्लस I कितना दिया हुआ है, यानी जो ब्याज है 620 रुपया निकला है। हम यहाँ से 620 रुपया जोड़ देंगे। 400 में 620 रुपया हम जोड़ेंगे तो कितना हुआ? यहाँ पे 4,000 में हमें 620 रुपया जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4,620 रुपया होगा। ये 4,620 रुपया दोस्तों क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। ये मिश्रधन आपका आया 4,620 रुपया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 2,
1,000 रुपया को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 3 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पर भी दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है और ये समय कितना दिया हुआ है, 1 वर्ष 3 माह। पी यानी जो मूलधन कितना है 1,000 दिया हुआ है और जो दर है आर बराबर कितना है 5% और टी बराबर दिया हुआ है 1 वर्ष 3 माह। 1 वर्ष 3 माह का मतलब यानी 3 माह को हम बदल लेंगे किसमें, 3 माह को हम वर्ष में बदल लेंगे तो 3 बटे क्या होगा 12, भाग करेंगे 3 एक कम 3, 3 चौक 12 यानी 1 बटे कितना होगा 4 होगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 सही 1 बटे 4 लिखेंगे यानी 1.5 वर्ष का यहाँ पे 1 वर्ष 3 माह का मतलब हुआ 1 सही 1 बटे 4 वर्ष, ये वर्ष में हम बदल लेंगे। इसके बाद यहाँ पे 5% का पूछा है तो हम सीधे 1,000 का 5% निकालेंगे। 1,000 का 5% जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1,000 का जब हम 5% निकालेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 50 हो जाएगा। ये दोस्तों 1 वर्ष का निकलेगा, ये 1 वर्ष का ब्याज निकलेगा। अब इसके बाद यहाँ पे 1 से 1 बटे 4 वर्ष दिया है तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे। अब इसके बाद यहाँ भी हम इसका भी फिर एक बार 5% निकालेंगे तो कितना होगा 50 होगा। फिर जो ब्याज है जो पहले वर्ष का ब्याज है इस पर भी ब्याज मिलेगा, इस पर भी हम 5% का ब्याज निकालेंगे, इस पर हम 5% का ब्याज निकालेंगे तो कितना होगा 2.5 होगा। ये 2.5 जो है दूसरे वर्ष का ब्याज निकल गया। अब यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है तो पहले वर्ष का ब्याज कितना है 50 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 प्लस दूसरे वर्ष का जो ब्याज है 50 और 2.5 को हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 52.5 हो जाएगा। और यहाँ पे 1 बटे 4 है यानी 4 से हम इसमें क्या काम कर देंगे भाग कर देंगे। 4 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 4 से दोस्तों जब भाग करेंगे तो आएगा 13.125 होगा। अब यह 50 प्लस 13.125 बचा, अब इसको हम जोड़ लेंगे और जब जोड़ेंगे तो कितना होगा 63.125 होगा। यही दोस्तों आपका आंसर होगा, यही आपका चक्रवृद्धि ब्याज निकलेगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष 9 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछ रहा है तो दोस्तों हम ठीक वही फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले P बराबर कितना दिया हुआ है 2,000 है और जो दर है R कितना दिया है 10% है, समय T बराबर है 1 वर्ष 9 माह दिया हुआ है तो 1 वर्ष 9 माह को हम कितना लिख सकते हैं, 9 माह को हम बदल लेंगे, 9 माह को बदलेंगे किसमें साल में यानी वर्ष में बदलेंगे तो 3 तरीके 9 3 चौक 12 यानी 3/4 हम यहाँ पे 3/4 लिखेंगे यानी 1 सही 3/4 वर्ष होगा, ये समय हो गया। अब यहाँ पे 1 सही 3/4 वर्ष का पूछा है तो सबसे पहले हम 2,000 का 2,000 तो यह मूलधन है और इसमें हम निकालेंगे इसका 10% निकालेंगे। जब इसका 10% निकालेंगे तो 1 0 यहाँ से कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 200 होगा। ये हो गया दोस्तों आपका पहले वर्ष का ब्याज। अब पहले वर्ष का ब्याज निकल गया तो हम 2 वर्ष का ही निकालेंगे क्योंकि 1 सही 3/4 1 वर्ष से बाद का दिया है यानी 1 वर्ष से ज़्यादा दिया हुआ है तो हम 2 वर्ष का निकालेंगे। अब यहाँ पे फिर इसका जो है 10% जब निकालेंगे तो यहाँ पे 200 होगा। अब जो ब्याज है इसका भी 10% निकलेगा क्योंकि दोस्तों ये चक्रवृद्धि ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज मिलता है तो यहाँ 200 का जब ब्याज निकालेंगे तो 1 0 कम कर देंगे 20 हो गया। ये दोस्तों आपका दूसरे वर्ष का ब्याज निकल गया। अब हम क्या काम करेंगे, 1 वर्ष का तो मिल गया कितना है 200 है, 1 वर्ष का ब्याज 200 और जो दूसरे वर्ष का है 200 और 20 जोड़ लेंगे तो कितना होगा 220 होगा। और 220 को
हम क्या काम करेंगे कि 3/4 से गुणा कर देंगे, गुणे 3/4 लिख देंगे और यहाँ से हम 4 से भाग कर देंगे तो कितना हो गया 55 बार गया और यहाँ पे 200 बचा और प्लस 55 का हम 3 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 165 होगा। यानी 3 5 15 3 5 15 116 165 हुआ। अब 200 और 165 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 365 हो जाएगा। यानी 365 रुपया दोस्तों आपका आंसर होगा, यानी यही चक्रवृद्धि ब्याज होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 20,000 रुपया को 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष 6 माह तक रखने पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों यहाँ पे फी बराबर कितना दिया हुआ है 20,000 रुपया दिया हुआ है और जो आर है कितना है 10% है। समय टी बराबर दिया है 2 वर्ष 6 माह। 2 वर्ष 6 माह का मतलब यानी 2.5 वर्ष, यानी 2 से 1/2 वर्ष ये दिया है। अब इसके बाद हम वही काम करेंगे जो पहले से करते आ रहे हैं। हम यहाँ पे 20,000 लिखेंगे और 20,000 का हम 10% निकालेंगे तो पहले वर्ष का निकलेगा। पहले वर्ष का निकालने के लिए 10% जब निकालेंगे तो एक जीरो कम कर देंगे, कितना होगा 2,000 होगा। ये तो पहले वर्ष का निकल गया ब्याज। अब इसके बाद दूसरे वर्ष का निकालेंगे। दूसरे वर्ष का जब निकालेंगे तो यहाँ पे इसका भी 10% निकालेंगे तो यहाँ से एक जीरो कम हो जाएगा 200 होगा। फिर इसके बाद इसका हम फिर 10% निकालेंगे, 2,000 का 10% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे 200 होगा। सॉरी यहाँ पे जो है दोस्तों 2,000 है। अब हम 2,000 का निकालेंगे तो कितना होगा 200 होगा। फिर इसके बाद ये जो है आपका दोस्तों दूसरे वर्ष का ब्याज निकल गया। अब इसके बाद 3 वर्ष का हम निकालेंगे, क्योंकि 2 से 1/2 है यानी 2 से ज़्यादा है तो हम 3 वर्ष का निकालेंगे तो इसका फिर 10% निकालेंगे। जब इसका 10% निकालेंगे तो 2,000 हो गया। फिर इसका हम 10% निकालेंगे, जब इसका 10% निकालेंगे तो कितना होगा, इसका 200 होगा। यहाँ पे 200 होगा। फिर इसके बाद हम इसका 10% निकालेंगे, इसका 10% निकालेंगे तो 20 होगा। फिर इसका 10% निकालेंगे तो इसका कितना होगा, इसका 200 होगा। फिर इसके बाद जब इसका हम फिर 10% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब ये दोस्तों ये तीसरे वर्ष का ब्याज निकल गया। ये तीसरे वर्ष का ब्याज निकला तो हम क्या करेंगे 2 वर्ष तक तो जोड़ लेंगे तो 2 वर्ष का कितना हो गया, ये 4,200 होगा। 4,200 और प्लस ये सब जो तीसरे वर्ष का है, तीसरे वर्ष का एक में जोड़ करके हम इसका आधा कर देंगे। ये 2,200 फिर 200 और 20 सबको जोड़ेंगे तो 2,420 हो गया। ये 2,420 और हम इसका आधा करके लिखेंगे, आधा करेंगे यानी जब 2 से काटेंगे तो कितना होगा 1,210 होगा। अब यहाँ पे 4,200 और 1,210 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5,410 होगा। 5,410 दोस्तों हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। धन्यवाद।